मेरा किसान और मजदूर परिवार तरक्की करे, कामयाब हो, इसी चीज पर हम सभी लगे हुए हैं। और हमने अमेरिका में 17-18 साल से, खासकर अमेरिका में, आप बहुत से भाई शायद मेरी वीडियो भी देखते हुए, हमारा जो मेन अमेरिका के अंदर काम है वो एक ही है कि अपने देश का कोई भी बच्चा अमेरिका में जाने के बाद अगर उसको कोई दुख तकलीफ है, जैसे कोई नया बच्चा गया, बतेरे हमारे भाई हैं जो डोंकी से भी गए हैं, हम डोंकी वालों को ज्यादा ये नहीं कहते कि अब डोंकी से जाए, वो रास्ता भी गलत है, ठीक नहीं है, लेकिन जो चले जाते हैं उनका क्या इलाज करें। लेकिन वहां जाने के बाद अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए और पहला 8 महीने ऐसे होते हैं कि उन बच्चों के वर्क परमिट, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस नहीं होता, तो ये आज उत्तराखंड में ही, ये यूपी, उत्तर प्रदेश का अफजलगढ़, और अफजलगढ़ में हमारी ये बिरादरी आज बैठी, बड़ा खुशी हुई कि मैं अपने भाइयों के बीच में आया और अपने भाइयों से मिला, अपने किसान परिवार से मिला, मजदूर परिवार से मिला। और हमारा ये सारा का सारा जो मिशन है वो इसी बात को लेकर के है कि हमारा जो किसान और मजदूर परिवार है वो लाखों रुपए महीना कैसे लेके आए, और इसी काम हम सभी लगे हुए हैं। और जब तक लाखों रुपया नहीं आएगा तब तक हमारा किसान परिवार तरक्की नहीं कर सकता। अब हमारे देश के अंदर सरकारों के पास भी ज्यादा रोजगार नहीं है, जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होने के कारण नौकरियां भी सीमित सी रहेगी। और हमारा जो किसान परिवार है, हम मेहनत करने वाले लोग, और मेहनत करने के बाद हमारी किसानी में इतना ज्यादा हमें नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए, यानी कि हार्ड वर्क हमारा ज्यादा है। तो इसलिए हमारे किसान परिवारों ने दूसरे देशों में जाना शुरू किया, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, इटली में, इन देशों में हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने वहां जाके अपना सोर्स ढूंढा, काम करने का तरीका ढूंढा। बहुत लोग ये भी कहते होंगे कि बाहर जाने में क्या फायदा है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, अपने देश में रहें, अपने देश में काम करें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप इस देश में काम कर रहे हो या दूसरे देश में जाके काम कर रहे हो, अपने देश की सेवा तो हो ही रही है। अब आप पूछोगे कि अपने देश की सेवा कैसे हो रही है, आप तो दूसरे देश में जाके काम कर रहे हो। 2024 का जो आंकड़ा है, और खासकर आप सरदार कम्युनिटी, जिनकी वजह से हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब को देख के लोग जागरूक हुए, और पंजाब को देख के चारों तरफ के लोग जब जागरूक हुए तो ये लोग दूसरे देशों में जाना शुरू हुए। और उसकी बदौलत 2024 का अगर मैं आंकड़ा बताऊं कि सेवा कैसे है, तो ये सेवा ये है कि 2024 में जो हमारे बच्चे दूसरे देशों में किसी भी देश में गए हैं, 11 लाख करोड़ रुपया अपने देश में भेजा उन्होंने। 11 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। 2024 से पहले हमारे से ज्यादा चाइना के पास पैसा आया था, लेकिन इस साल हमारे देश के अंदर पैसा ज्यादा है। 2024 में 11 लाख करोड़ रुपये, और जब ये पैसा हमारे देश में आता है तो हमारे यहाँ भी रोजगार के साधन होते हैं। अब आप पूछोगे तो रोजगार कैसे, बैठ जाओ बेटा। अब जैसे ही पैसा हमारे देश में आ रहा है तो हमारा जो किसान परिवार है उसका गांव अगर देखोगे जाके तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, और एक मकान बनाने के लिए 2-3 साल का अर्सा लग जाता है, जिसमें जितने भी हमारे मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, उनको दिहाड़ी भी मिलती है, उनको काम मिलता है। तो बहुत से लोगों को रोजगार देने का काम भी हम करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सही रास्ता चुना
कोई भाई अमेरिका जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा और जाके अपने घर परिवारों में लाखों रुपए दोगे। और यही काम हमने भी शुरू करा, भाई पीपल ने कर रहे हैं। और इससे ज्यादा जो हमारा काम है, आपके इलाके से बहुत लोग हमारे इस ऑफिस से भी, उत्तर प्रदेश का ये जो हमारा इलाका है, इस ऑफिस से भी बहुत बच्चे अमेरिका गए होंगे। और जितने बच्चे अमेरिका गए हैं, चाहे वो स्टडी से गया है या आपका कोई डोंकी से गया, भाई मैं तो पूरे अपने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए कर रहा हूं, मैं लाइव भी और आप भी लाइव चला सकते हो कि कोई भी बच्चा हमारा अगर अमेरिका के अंदर उसको कोई भी दुख तकलीफ है, अभी तक अगर मैं 18 साल का आंकड़ा गिनाऊंगा तो बहुत ज्यादा है। हमने यार इंटरनेशनल एक संस्था वहां बनाई है और अपनी ही इनकम से हम उसका 40% 30% जितना हमारे से हो सकता है उसमें डोनेट करके हम उसकी सेवा कर लेते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, अपने इलाके में आप बताना भी जाके लोगों को कि एक साल के अंदर 26 लोग जो डोंकी के माध्यम से हजारों गए थे, लेकिन 26 लोग जो बीमार हो गए थे। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है अगर किसी ने देखनी हो तो। जैसा कि एक दो उदाहरण दूंगा मैं, एक 17 साल का बच्चा अमेरिका के अंदर गया तो रास्ते में उसकी अपेंडिक्स फट गई और बॉर्डर के पास जाते जाते पूरी बॉडी में जहर फैल गया, जिसकी वजह से बेहोश हो गया था। यानी कि जीने की उम्मीद केवल मात्र 1% थी। उस बच्चे को 2.5 महीने तक कोमा में रहा, हॉस्पिटल में रहा, 32 करोड़ रुपए खर्चा जो कि सरकार ने लगाया, वहां की सरकार ने। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उसके बाद फिर वो हमारे पाले में आई वो बात कि आप इस बच्चे को संभालिए। उस बच्चे को 6 महीने तक, आप सपोज करो जिसका 18 ऑपरेशन पेट के हुए हो, 2.5 महीने तक कोमा में रहा हो, अगर उसको कोई ना संभाले तो क्या होगा उसका, बहुत मुश्किल रहे। तो उस बच्चे को हमने लिया। अब हमने लाइव आके भी कहा कि भाई कोई भी आदमी अगर डोंकी से गया है, 7-8 महीने काम नहीं है, हमारे से दूर बहुत हो, जैसे यहां से बॉम्बे इतनी दूर था, हमने कहा वहां मकान लेके दे देंगे, उसको खाने रहने की जगह दे देंगे, इस बच्चे के लिए 1 महीना रह ले, 1 महीने के बाद तो आ सकता है ये। लेकिन किसी ने हाँ नहीं करी। तो फिर हमने उसको जहाज के माध्यम से अपने घर लेके आए और 6 महीने तक रहा और हर महीने उसको पर 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च भी हुआ। और बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि उस बच्चे का 1 महीने में 22 किलो वजन भी बढ़ा। और ऐसे ऐसे एक साल में 26 केस है, 26 केस। अब आप और कहोगे कि भाई किसी बच्चे की डेथ भी हो जाती है, जीवन एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, किसी की हार्ट फेल हो जाती है। तो ऐसे बच्चे अगर अपने इलाके में, भगवान करे किसी के घर में ऐसा ना हो, फिर भी अगर कोई भगवान रूस गया और ऐसा बच्चा अपने यहां 3 से 4 महीने में उसकी डेड बॉडी आती है, परमात्मा करे ऐसा कुछ ना हो, मैं बार बार यही कहूंगा परमात्मा से। लेकिन इस साल ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। 2024 में 11 डेड बॉडी हमने अपने देश में भेजी थी, लेकिन इस साल अप्रैल अभी खत्म नहीं हुआ है, 30वीं डेड बॉडी हम अगले 4-5 दिन में लेके आएंगे। 16, 17, 18 लाख के आसपास खर्च भी आता है और 3-3, 4-4 महीने भी लगते हैं। यही काम हमने 7 से 8 दिन में अमेरिका से और यहां तक 8 दिन के अंदर उसकी डेड बॉडी घर पहुंचवा दी और जिसमें उस परिवार का कभी 1 पैसा भी खर्च नहीं आने दिया। और ऐसा हम सेवा भाव में करते हैं और अपने देश के लोगों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। बहुत सी माताएं मुझे ऐसे मिली है ये कहते हुए कि बेटा मेरा रो रो के बुरा हाल था, जब आपने लाइव आके ये कहा कि आज उसकी डेड बॉडी चल पड़ी और कल शाम तक पहुंच जाएगी, मैं उसके बाद रोई नहीं और आप ये काम हमेशा करते रहना और मैं हमेशा करता रहूंगा। ये जो काम है हमारा स्टडी वाला, ये हमारा सेकेंडरी, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, आपका आशीर्वाद कमाना ज्यादा मकसद है हमारा। तो इसलिए हमारा कोई भी साथी है, हमारे इलाके का कोई भी है, वो गए हुए बहुत हो, तो किसी को भी दुख तकलीफ है, आप हमें किसी भी समय, भाई है हमारे, यहां बता देना, हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। और हमारे देश का कोई भी नागरिक, हम सारे के सारे आपस में भाई हैं। और बहुत सी बीमारियां आपने देखी होंगी अपने देश के अंदर, अभी जम्मू कश्मीर में भी एक अटैक हुआ है और ये सारी की सारी बीमारी ये इस जाति का था, ये उस जाति का था, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया।
अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, अमेरिका के अंदर सारे हम भाई हैं। और मैं उन्हीं चीजों को हमेशा मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे दादा दादी सब ने एक ही आदेश ये रहा कि हम सारे के सारे भाई हैं और भाई बन के रहें। इसलिए कोई भी जाति धर्म का है, किसी स्टेट का है, अपने देश का होना चाहिए। हम उसके लिए हमेशा फ्री में काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और अपने इस ऑफिस से जो भी बच्चा गया है भाई उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई कोई दुख तकलीफ है हम उसको संभालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप ज्यादा से ज्यादा आईएलटीएस करें। बहुत बच्चे मुझे ये पूछते कि जी आईएलटीएस करना चाहिए, पीटी करना चाहिए, या आईएलटीएस या पीटी ना करें तो अच्छा है। मैंने हमेशा एक बात कहा है, आपको थोड़ा सा मैं इसके लिए बता भी दूं कि आईएलटीएस और पीटी करना ना करना अच्छा है बुरा है, इसके लिए बहुत से लोगों के तर्क हैं। अब आईएलटीएस अगर करोगे, बहुत सी यूनिवर्सिटियां ऐसी है कि जिन यूनिवर्सिटियों में बच्चे के 10वीं में, +2 में या बैचलर में नंबर अगर अच्छे हैं और वो आईएलटीएस और पीटी नहीं करता, तो ऐसे बच्चों की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन रह जाते हैं। हमारी बहुत बार कोशिश होती है कि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी देंगे क्योंकि इसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, इसकी परसेंटेज अच्छी है, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाता उसका एडमिशन कि इन्होंने आईएलटीएस नहीं कर रखी। पीटी कर लेते हैं बहुत बच्चे। तो सेम सिचुएशन इस गेम में ये भी है कि जिसके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, परसेंटेज अच्छी है, तो वो अगर पीटी कर लेता है तो जो अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें एडमिशन होने से रह जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप आईएलटीएस पे जाइए। आईएलटीएस से आपको इंग्लिश भी आना है, इंग्लिश आएगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको एमएससी में कॉन्फिडेंस रहेगा। आपका अगर लोअर कॉन्फिडेंस है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, आप जैसे ही खिड़की में जाओगे इंटरव्यू के लिए और गोरा सामने देखा नहीं और आपके चेहरे के अगर भाव चेंज हुए तो आपको वीजा नए के बराबर है। लेकिन अपने देश के अंदर बहुत से लोग गैप फिल करने के लिए झूठी डिग्रियां लगाने का काम करते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा सभी भाइयों से, और जो ये काम करते हैं मेरे से, जो मेरी बात सुन भी रहे, वो झूठी डिग्रियां ना लगा करके इनका गैप अगर है तो रहने दे, और नहीं तो इसके तरीके मैं बताऊंगा, उस तरीके से आप जाइए। बड़े प्यार से, बहुत सारे वीजा है और हमारे तो देश में सबसे ज्यादा वीजा है। ये गैप के लिए आपने कोई भी अगर झूठ की डिग्रियां लगाओगे तो मेरे पास अंदर की रिपोर्टें ऐसी हैं कि 80% बच्चों को शक की नजर से दिया जाता है। बहुत से माँ बाप आएंगे यहां अपने इस गांव में भी, अपने शहर के अंदर भी, सबसे पहले पूछते जी आपकी वीजा रेशो क्या है, वीजा रेशो क्या है। ये वीजा रेशो की जो बात है ना, ये बहुत ही गलत है, ये पूछा भी ना करो, क्योंकि 80% से ज्यादा बच्चों ने अमेरिका के अंदर असाइलम लगा लिया। वो हमारे ऊपर तलवार खड़ी कर देते कि आपने सिस्टम को यूज किया है। तो उसके बाद जब गंदा काम किया जाता है फिर हमारे से पूछा जाता है कि वीजा रेशो क्या है। तो वीजा रेशो तो हमने ही गलत कर रखी है, माँ बाप ने, बच्चों ने गलत कर रखी। तो वहां गए हुए 80% बच्चों ने असाइलम लगा दिया और 80% से ज्यादा बच्चों के डॉक्यूमेंट्स फेक है, तो फिर वीजा की रेशो का क्या मतलब बन जाता है। तो इसलिए आप सारे के सारे जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स गलत ना लगाएं और अमेरिका जाने के बाद असाइलम ना लगाएं। पढ़ के पैसा कमाए, कोई बड़ी बात नहीं, वो देश नहीं आपको रोकता, और पढ़ने के बाद आपको अच्छा पैकेज भी मिलता है। ये सारी चीजें आपके बीच में कहने के लिए आया था। आप बहुत अच्छे से तरक्की करोगे, बड़े अच्छे भाव के साथ आप बैठे हो, बड़े भाव के साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। और फिर अंत में एक ही बात कहूंगा कि आईएलटीएस के ऊपर जोर देना और पीटी भी कर लेना, कोई बात नहीं अगर आईएलटीएस नहीं कर पाते, लेकिन विदाउट आईएलटीएस और पीटी हम इस शहर का पूरे का एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन ये भाई भी ये सारे कर देंगे, लेकिन वीजा कैसे लेके आओ। और एक तो वीजा आ भी गया लाखों में और हमने फेसबुक पे ये भोगना शुरू कर दिया, यूट्यूब पे कि जी ये देखो जी लग जाते हैं, तो इसका मतलब हमने केवल मात्र पैसे कमाने का काम किया है। इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश सीखोगे तो वीजा ज्यादा आएगी। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। और जिन बच्चों ने आईएलटीएस कर रखी और अभी तक आपका इंटरव्यू नहीं हुआ या आना है या डेट नहीं उठी, एक ये बहम भी बड़ा रहता है कि जी डेट कब उठेगी, ये हमारे काम की नहीं है जी। ये जिस दिन वो खोल लेंगे उस दिन उठनी है डेट, उससे पहले ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत ही खुला काम है, बहुत ही प्योरिटी के साथ है। जिस दिन वो खोल लेंगे उस दिन खुलेगी, जिस शहर का खोल लेंगे उस दिन खुलेगी। इसके पीछे आप बहम ना करें।
तो ये सारी चीजें हैं। बीबीसी न्यूज अमेरिकन एक्सेंट में आप ज्यादा से ज्यादा घर सुना करो और आइलेट्स में नंबर ज्यादा लेके आओ। आपके आइलेट्स के चारों मॉड्यूल्स और 10वीं में सब्जेक्ट वाइज, +2 में सब्जेक्ट वाइज नंबर, बैचलर में सब्जेक्ट वाइज नंबर आपकी यूनिवर्सिटी तय करती है आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और जैसा ये देखो ये यूनिवर्सिटी है हमारे पास, बताओ कौन सी में लेना है, ऐसा अपने देश में लेके दिखा दो ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है और ये क्लियर रहनी भी चाहिए। और आप सारे के सारे बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपके चेहरे के भाव बता रहे कि आप बिल्कुल कामयाब हो गए। और भाई ये बहम भी ना करना यार तूने अमेरिका का बोला था मेरा लगा नहीं, कोई गारंटी नहीं होती इस चीज की। आपका नहीं लगा, इंग्लैंड निकल जाना, न्यूजीलैंड निकल जाना, बतेरे देश है, वीजा लग रहे हैं। आज की डेट में इंग्लैंड तो बहुत ज्यादा वीजा दे रहा है, अमेरिका बहुत ज्यादा दे रहा है, कनाडा भी थोड़ा स्लो है, ऑस्ट्रेलिया स्लो है। तो इस चीज का बेनिफिट लीजिए। बहुत लोगों ने सुना कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, बहुत लोगों को डर था। ट्रंप के आने के बाद हमारे तो 7 वीजा है और आप जितने भी आप अमेरिका का करोगे यहां से शुरू, मैं गारंटी देता हूं पिछले साल से ज्यादा वीजा लगना है इस बार। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि ट्रंप साहब ने भी ये कहा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम यहाँ PR देंगे, वो देंगे कि नहीं देंगे इनका राजनीति का मुद्दा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से वीजा लग रहे हैं उस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपकी बार स्टडी का वीजा अमेरिका का ज्यादा लग रहा है। तो आप सारे के सारे पॉजिटिव रहना और खुश भी रहना और आपके चेहरे की भावना चेंज हो और आप वीजा लेके आओ, यही दुआ है मेरी। और भाई आप आओ अमेरिका, और किसी भी बेटा बेटी को कोई दुख तकलीफ है और मेरे शहर के आसपास 300-400 किलोमीटर में किसी बच्चे को रहने के लिए कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं अमेरिका में आपकी सेवा करूंगा। जय हिंद।